हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो आज बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान पाकिस्तान में दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ईरान और अफगानिस्तान दो देशों से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है। आबादी इसकी लगभग 1,49,00,000 है और पाकिस्तान के 44% जमीन बलूचिस्तान में ही है। बलूचिस्तान की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी की केवल 5% ही है। बलूचिस्तान में तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम का बड़ा भंडार है। पाकिस्तान के कुल प्राकृतिक संसाधनों का 20% यहीं पर है। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में ही हैं। चगाई में ही परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान परमाणु ताकत बना था। आज बलूचिस्तान खबरों के केंद्र में है। पहले ये 4 रियासतों में बटा हुआ था: कलाद, खारान, लौसबेला और मकरान। सबसे ज्यादा ताकतवर कलाद था। 1947 में देश आजाद हुआ। कलाद के राजा मीर अहमद खान आजादी की मंशा रखते थे, लेकिन वो ना तो पाकिस्तान में और ना इंडिया में शामिल होना चाहते थे। जिन्ना ने उस समय कलाद की आजादी का समर्थन किया था। तय हुआ कि कलाद एक आजाद देश होगा और खारान और लौसबेला का उसमें विलय कराया जाएगा। लेकिन बंटवारे के अगले ही रोज जब कलाद ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया तो हालात बदलने लगे। उन्होंने तब कहा था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना माहौल रहेगा, लेकिन कुछ ही वक्त में कलेश शुरू हो गया। ब्रिटेन ने 1947 में कहा कि कलाद आजाद मुल्क की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बाद मीर अहमद खान हाथ पांव मारते रहे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। 27 मार्च 1948 की तारीख आई और ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चली और किताब का पन्ना तेजी से पलटने लगा। इस प्रसारण में भारत के तत्कालीन केंद्रीय सचिव वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ। मेनन ने कहा था कि कलाद के राजा भारत के साथ विलय चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि मेनन सरदार पटेल के साथ रियासतों के विलय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसलिए उनके इस बयान पर हंगामा तय था। नेहरू और पटेल ने इस खबर को झूठा बताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जिन्ना ने पाक फौज को कलाद पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया था। 28 मार्च 1948 को मीर अहमद खान को गिरफ्तार कर कराची ले जाया गया और उनसे जबरन विलय के कागजों पर दस्तखत कराए गए। इस तरह से पाकिस्तान का हिस्सा बना था बलूचिस्तान, जो कि जोर जबरदस्ती से बनाया गया था। ज्यादातर बलोच नागरिकों ने पाकिस्तान की इस गुंडई को कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए भी पाकिस्तान की साजिशों का लगातार विरोध होता रहा है। इसके बाद से 1958, 1962 और 1973 में बलूच नागरिकों ने विरोध भी किया। फौज ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। बलूचिस्तान में अगला बड़ा विद्रोह 2005 में हुआ। उस बरस नवाब अकबर खान भुक्ती ने भी बंदूक उठाई। भुक्ती 1950 के दशक में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और 1989 से 90 के बीच बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। 2005 में उन्होंने बलूचिस्तान के संसाधनों पर पर्याप्त हक देने की मांग भी की थी और अगले बरस उनकी हत्या कर दी गई थी। शक की सुई जाती है पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI पर और पाकिस्तान के सेना के हुक्मरानों पर। इसके बाद विद्रोह की आवाजें और तेज होती गईं। अब जानते हैं बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों के बारे में। पहला है लश्कर-ए बलूचिस्तान, दूसरा है बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF, तीसरा है बलोच राजी अजोई संगार और चौथा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। तो दोस्तों, बलूचिस्तान का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।